तारा की ओर दृष्टिपात करके वाली ने छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उनका मन खिन्न हो गया। भीतर भीतर कष्ट का अनुभव करने लगते हुए अपने भृत्य के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिन्हें विरोधात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार उत्तम लक्षणों से लसित था, जो परम यशस्वी थे। वहाँ खड़े हुए श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले, नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार ये काम कर दिखाया। इस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार, इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया, अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया। श्री राम, राजा वाली के मारे जाने से महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही है। सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया। ये सब कारणों से सब राज्य में मेरा मन नहीं लगता। विश्वाकुल में गौरव रघुनाथ जी भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमरस्य के कारण पहले महीने इसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर युद्धपति बाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हुआ है। संभवतः जीवन भर ये संताप बना रहेगा। अपनी जातीय रुचि के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते हुए श्रेष्ठ पर्वत उष्मुख पर्वत चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए श्रेयस्कर नहीं मानता। बुद्धिमान महात्मा वाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उसकी ये बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उसका वध कराया, मेरा एक क्रूरतापूर्वक वचन कर्म मेरे अनुरूप है। वीर रघुनंदन, कोई भी कितना भी स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वो भाई होकर अपने मान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। वाली के मन में मेरा वध विचार नहीं था, क्योंकि इसमें अपने अपने मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगाने का डर था। मेरी बुद्धि दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब वाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया, मैं 2 घड़ी तक तैरता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उन्होंने भातृभाव, आर्यभाव, धर्म की रक्षा की, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया। मित्र, जैसे ऋतासुर का वध करने में इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वह वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ जिनके कारण करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुष के लिए जो सर्वदा राज्य अवांछनीय, देखने भी अयोग्य है। इंद्र के पाप को पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्रियों में स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया, परंतु मुझ जैसे वानर पापी को कौन सा लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकता है। रघुनाथ जी, आपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पापपूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात, मुझे युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वो लोक निंदित पाप कर्म किया जो नीच पुरुषों के योग्य संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला। जैसे वर्षा के जल का वेग नीचे भूमि की ओर चला जाता, उसी प्रकार भातु वध जनित महान शोक सब और मुझ पर ही आक्रमण करता रहा। भाई का वध ही जिनके शरीर का पिछला भाग और उच्च भाग होने से होने वाला संताप, जिनकी सुंद नेत्र मस्तक दांत, वो पाप रूपी महान मदनमत्त गजरात नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। नरेश्वर रघुनंदन, मैंने जो दुस्साहस पाप किया, ये मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाए जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मन को नष्ट कर देता है। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण वाली का वध हुआ, जिसके अंगद का भी शोक समता बढ़ गया। इसलिए इस महाबली वानर युद्धपतियों का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। वीरवर, सृजन और वश में रहने वाले पुत्र तो मिल सकते हैं, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा तथा ऐसा कोई
देश नहीं जहाँ मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकते। यदि जिस सप्ताह तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता का जीवन धारण करती है, वो बेचारी तो ये संताप में ही दिन हो रही। यदि पुत्र भी न रहा, उसके जीवन का अंत हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। अब मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। वानरवीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन करने के योग्य हूँ। इसलिए श्री राम मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख में आतुर हुए सुग्रीव के जो वाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ रघुवीर भगवान श्री राम ने नेत्रों में आंसू आए, बहने लगे। वो 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते हैं। रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील, संपूर्ण जगत के रक्षा करने वाले, उन्होंने अपना समय अधिक उत्सुक होकर इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई। तब शोक मग्ना तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों के सिंह के समान वीर वाली, जिनके स्वामी एक एवं संरक्षक थे, वानरराज वाली की रानी थी, जिनका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहाँ से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई गई, तब बारंबार उसका आलिंगन करते हुए अपने को चुराने को और छटपटाने लगी। इतने में ही उसने अपने सामने धनुष्य बाण धारण के श्री राम को खड़ा देख अपने तेज के सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उन्होंने नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को, जो अपने कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नयनी तारा समझ गई कि ये ककुस्थ कुलभूषण श्री राम है। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विवल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभव भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण अपने शरीर को भी सुदबुद्ध हो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतकरण वाले तथा युद्ध में सबके अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य वेदन में अचूक उनके साथ पहुंचकर मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली, रघुनंदन, आप अप्रमेय हैं, देश काल और वस्तु की सीमाओं से रहित हैं। आपका पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय, उत्तम धर्म का पालन करने वाले, आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी, पृथ्वी के सम्मान क्षमाशील, आपकी आंखें कुछ लाल है। आपके हाथों में धनुष्य बाण शोभा पा रहे। आपका बल महान और आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न, मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर का ऐश्वर्य युक्त है। बता, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया, उसी बाण से मुझे आप भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरा बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। अमल कमल दल लोचन राम, स्वर्ग में जाकर भी जब वाली सब और दृष्टि डालने पर भी मुझे नहीं देखेगा, तब उसका मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाले तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। वीरवर, स्वर्ग में भी वाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे। उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी और वे सभी दुखी रहेंगे। गिरिराज रुसमुख के सुरम में तट प्रांत में विधेय नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता, उसे आप अच्छी तरह जानते। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए, जिस वाली को मेरे वीरा का दुख न भोगना पड़े। महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे, तो ये वाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। आपकी स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। आज्ञोक्त यज्ञ यागादि कर्मादि में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी का साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार के वैदिक श्रुतियाँ पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती है।
दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है, अतः मुझे मारने का आपको स्त्रीवत का पाप नहीं लगेगा। वाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम वाली को समर्पित कर दे, इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। मैं दुखिनी अनाथ हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं। नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ स्वर्णमाला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलासयुक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ वाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तारा का ऐसा कहने पर महात्मा श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषय विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने सारे जगत के सुख दुख में संयुक्त किया। ये बात साधारण लोग भी कहते हैं, जानते हैं। तीनों लोकों में प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन है। तुम्हें परलोक की भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हारा पुत्र युवराज पद को प्राप्त होगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम का इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेग और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रही थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे चतुर्विंश सर्ग संपूर्णं। सियावर रामचंद्र भगवान